हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ओके, सो ये एक नया लेक्चर है बेस्ड ऑन सीरीज़ कंप्लीशन। सो इसके पहले मैंने आपको बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताया है मैंने। बेसिकली रीजनिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? कोई भी एग्ज़ाम देते हो आप और उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आप उसको कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे और जो भी मतलब एग्ज़ाम का टाइम है उसको आप सेव करोगे और बाकी जो टाइम है वो अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाओगे। जिससे क्या होगा, आपका जो रिज़ल्ट क्रैक करने का जो चांस है वो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। सो रीजनिंग पे फोकस रहोगे आप। और रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको आप अगर अंडरस्टैंड कर जाते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बिल्कुल इम्प्रूव करता है। इसके पहले मैंने डिस्कस करा है कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच है। और इसके लिए मैंने बताया भी है, बहुत टाइप के शॉर्टकट बताए हैं, बहुत टाइप का कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सीरीज़ कंप्लीशन की तरफ हम चलते हैं बिना अपने समय को बर्बाद किए हुए, क्योंकि ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आ ही जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड I am Kavita Tripathi. I had done BTech in mechanical engineering. So one of the thought of which I have to share with you people, believe you can and you will. So follow this thought and definitely you will do better in your life. Okay, so let's begin the lecture. Okay, be attentive, be careful and watch entire lecture. So type of series completion questions. तो बेसिकली ये थ्री टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. यू कैन से दैट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फर्स्ट, सेकेंड इज लेटर सीरीज एंड थर्ड इज नंबर सीरीज. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के क्वेश्चन सीरीज कंप्लीशन से आएंगे. ठीक है, इनमें से कोई भी एक टाइप हो सकता है. तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ो और सब पे एक दो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर जाते हो ना, तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है सीरीज़ को कंप्लीशन के क्वेश्चन पे बेस्ड पूरा क्लियर हो जाएगा. इस तरह के क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीशन में आते हैं. अल्फ़ाबेट का जो सीरीज़ का क्वेश्चन होता है वो किस टाइप पे बेस्ड होता है? तो बेसिकली ये पैटर्न बेस्ड हो सकता है और पोजीशन बेस्ड हो सकता है. दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के. ठीक है, फॉलो करते हैं आगे की स्लाइड्स को और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं. तो which kind of question is generated by alphabetical series? Alphabetical in natural series, alphabets in reverse series, regular order, increasing order, decreasing order, interlinked series. इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में पूछे जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ऑर्डर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट सीरीज़ से आ सकते हैं. तो एक बार और देखते हैं अच्छे से इसको, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. अल्फ़ाबेट इन नेचुरल सीरीज़, अल्फ़ाबेट इन रिवर्स सीरीज़, रेगुलर ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंटरलिंक्ड सीरीज़. ओके, so I share one of the example based on alphabetical series. ये एक क्वेश्चन गिवन है ABDG. इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? तो ऐसे सीरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, सीरीज़ बेसिकली आप क्या कहते हो, सीरीज़ होता क्या है? सीरीज़ का मतलब होता है कोई एक पैटर्न जो है आपका वो चला जा रहा है. ठीक है, उसको आप सीरीज़ बोल सकते हो. लाइक कोई नंबर है, अगर उसमें ऐड कर रहे हो +1 +2 +3 +4, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नेचुरल नंबर का सीरीज़ हो जाएगा. ठीक है, और
फिर ऐसे ही आप क्या बोल सकते हो कि अगर अल्टरनेट में आप +1 करते हो, -1 करते हो, +2 करते हो, -2 करते हो, इस तरह की सीरीज़ जनरेट हो सकती है। या आप कह सकते हो कि +1 +2 +3 ऐसी सीरीज़ जनरेट हो सकती है। या आप सीरीज़ में मल्टीप्लिकेशन के टर्म में जाओ तो ऐसी सीरीज़ जनरेट हो सकती है। AP GP HP की सीरीज़ जनरेट हो सकती है। लेकिन बेसिकली ये जो है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आप मुझे सॉल्यूशन को देखने से पहले बता सकते हो। चलिए मैं आपको डिक्टेट करती हूँ क्या इसका आंसर है। ओके, सो सीरीज जो था वो मेरा क्या था, एक बार क्वेश्चन रिवर्स करते हैं, देखते हैं। A, फिर B, फिर D, फिर G। तो इस पे देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पैटर्न क्या है इसमें, A आया है, A के बाद आपका जो सीरीज़ फॉलो कर रहा है वो A+1 दैट इज़ B आया। उसके बाद D आया था, तो D कैसे आता है आपका, तो B में आप ऐड कर दोगे 2, जो कि B का जो नंबर है वो क्या है, बेसिकली 2 पे है, तो 2 आप और ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 4। तो इससे आप D ऑब्टेन कर लोगे। अब D का जो पोजीशन प्लेस है वो कितना है, D जो है वो 4th नंबर पे है। तो जो सीरीज चल रहा है वो क्या चल रहा है, 0 +1 +2 +3 +4 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अगर D का जो प्लेस नंबर है 4 है, उसमें आप 3 ऐड करते हो तो आपका 7 आ जाएगा। तो आपको बेसिकली G मिल जाएगा। तो जो आपको नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करना है वो तो आपका जो प्लेस वैल्यू है वो 7 मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू सीरीज़ आप क्या करोगे, जो पैटर्न चला आ रहा है, पैटर्न क्या आ रहा है, 0 +1 +2 +3, तो +4 करोगे। तो जब आप 7 में +4 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, के, क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे 26 हैं, और 26 में आप उनकी नंबरिंग करते हो तो 1 to 26, तो 11 पोजीशन पे के ऑब्टेन होता है। सो जो हमारा मिसिंग टर्म है वो हमें क्या मिल गया, के। ओके, होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से दिखाती हूँ, फिर आप इसको प्रैक्टिस करना। ये था हमारा क्वेश्चन, A B D G एंड फाइंड आउट द नेक्स्ट लेटर ऑफ द सीरीज। ओके, सो बेसिकली द अप्लाई किया गया नेचुरल नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर, 0 +1 +2 +3 कॉन्सेप्ट लगाने के बाद से हमें क्या मिल गया, के मिल गया। ओके, सो इसी तरीके से बहुत सारी सीरीज़ के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद से कोई एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है क्वेश्चन में, और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। सो हियर जो नेक्स्ट टाइप की सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेटर सीरीज़ पे बेस्ड होते हैं। बेसिकली इसको मैं डिफाइन करती हूँ, व्हाट इज़ द लेटर सीरीज़। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ स्मॉल लेटर विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। Here you can see that the picture where I share the example how kind of question will ask in future about letter series. Okay, सो इसमें बेसिकली लेटर सीरीज़ का जो टर्म होता है वो स्मॉल लेटर पे बेस्ड होता है, और कुछ गैप टर्म्स होते हैं उन्हीं को कोरिलेट करके जो मिसिंग नंबर होता है उनको फाइंड आउट करना होता है, द टू फॉलोइंग द पैटर्न। ओके, सो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लेटर सीरीज़। सो लेटर सीरीज़ का जो ये क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, A B देन गैप देन BA देन B.A, देन इसका हमें नेक्स्ट ऑब्टेन करना है कि नेक्स्ट जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा। ओके, हियर समथिंग मिस आउट द टर्म दैट विल बी नॉट अवेलेबल इन द D ऑप्शन। ओके, बट आई डोंट नो हाउ डू आई विल राइट आउट। सो क्या लगता है आपको कौन सा आंसर होगा इसका? ओके, so I will explain to you.
सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल इज़ लाइक ए बी पैटर्न है, फिर ए बी फॉलो हुआ, फिर क्या फॉलो हुआ आपका, बी को हाईलाइट करा, फिर अगेन सिंपली जो फर्स्ट पैटर्न था ए बी, देन जो लास्ट टर्म आया वो क्या हुआ, ए बी। तो जो ऑप्शन मिला हमारा क्या फॉलो करेगा, ए बी बी पैटर्न, ठीक है। ये तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट ही हो गया, ऑप्शन सी तो देख ही रहो आप, सिक्वेंशियल चल रहा है बी बी बी। देन ऑप्शन डी क्या है, ए बी बी, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें गाइस, इसमें बाय मिस्टेक आई वॉज राइट जेड, जहाँ यहाँ पे जेड नहीं होगा, सो सॉरी फॉर दैट, बट ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये तो था कि मतलब थ्योरी में बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह का कॉन्सेप्ट है, क्या क्या होता है सीरीज़ कंप्लीशन का। इसके नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे और कम टाइम में टाइमर के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो द लास्ट वन, नंबर सीरीज़। सो बेसिकली नंबर सीरीज़ क्या होता है, इसमें आपका क्या होगा क्वेश्चन, जो अभी तक जो सीरीज़ के क्वेश्चन क्या थे वो अल्फ़ाबेट्स पे थे, लेटर पे थे, और अभी वाला जो सीरीज़ है वो नंबर पे होगा, दैट मीन्स डिजिट फॉर्म। तो इस पर कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, प्योर सीरीज़, डिफरेंशियल सीरीज़, रेशियो सीरीज़, मिक्स सीरीज़, इस टाइप के क्वेश्चन पे जनरेट होंगे। यहाँ पे कुछ फॉलोइंग पैटर्न मैंने दिखा रखा हुआ है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन आएंगे आपके बेसिकली, ठीक है। तो लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ए पी अप्लाई है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, दैट इज़ ए पी सीरीज़। एंड हेयर आप देख सकते हो जी पी सीरीज़, ए के स्क्वायर, ए के क्यूब। यहाँ पे अगेन आप जी पी का एक अगेन फॉर्म देख सकते हो, ए बाई के, ए अपॉन के स्क्वायर, ए अपॉन के क्यूब। हेयर आप देख सकते हो नेचुरल नंबर के पावर पे सीरीज बेस्ड है। और फिर उसके बाद देख सकते हो एक और सीरीज़ है, ए के पावर एन प्लस के एन फॉलोइंग एडेड 1 2 3 अप टू इन्फिनेटिव। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए के पावर एन प्लस के, ए के पावर एन प्लस के पावर एन और अप टू इन्फिनेटिव। और देन नेक्स्ट सीरीज इज 1 के पावर एन, 1 के पावर एन प्लस 2 के पावर एन, ऐसे करके नेक्स्ट अप टू इन्फिनेटिव series of prime number, that is 2 3 5 7 11 13 17 19 20 etc. These types of question asked in your examination. So ये based है आपके number series के question. So here pure series, difference series, ratio series, mixed series type of question. Okay, so चलते हैं example की तरफ. Example based on number series. Then find the missing number. यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, 3 9 27 18 एंड आस्क अबाउट द विच ऑप्शन इज राइट। फिर गिवन सम एग्जाम्पल, 243 324 342 432। सो क्या लग रहा है गाइस आपको कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ओके गैस, ओके फिर चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या पैटर्न है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो एग्जाम में। Solution of the question is, pattern is like 3 into 3 multiple, then again obtain the term, multiply by 3, and again next term also apply by multiplying 3, and so on, follow the pattern. So the missing number is 81 multiplied by 3 obtain 243. So फिर इससे एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। ओके, ये है क्वेश्चन और हियर इज द सॉल्यूशन। सो गाइज इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं सीरीज कंप्लीशन पे बेस्ड, लाइक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज। ये 3 टाइप्स हैं और इन्हीं 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, इन्हीं 3 टाइप्स पे लॉजिक अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम के लिए अपने,
तो आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर लो अपने एग्ज़ाम में। और रीजनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपके लिए स्कोरिंग है। सो आप क्वेश्चन अगर लगा जाते हो तो मतलब आपने अपना टाइम बहुत एग्ज़ाम में बचा लिया। अदर जो भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ द गुड लेक्चर। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये मुझे वो बताएगा कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, और आई थिंक इट विल बी एडिड सम पॉजिटिविटी टू मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस। और पुराने वीडियोस को भी आप देखो, ठीक है। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में अपलोड करूँगी। थैंक यू।